समंदर की खामोश लहरों के नीचे एक ऐसा खौफनाक मंजर तैयार हो रहा है जिसकी कल्पना मात्र से ही रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ गई है। एक तरफ वो पाकिस्तान है जो दाने दाने को मोहताज है, जिसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, लेकिन जब बात भारत के खिलाफ साजिश रचने की आती है तो इसके पास अरबों डॉलर ना जाने कहां से आ जाते हैं। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर ये है कि चीन ने पाकिस्तान को हैंगओवर क्लास की वो पहली पनडुब्बी सौंप दी है जिसे समंदर का दृश्य राक्षस कहा जा रहा है। सान्या के नेवल बेस पर जब ये सौदा मुकम्मल हुआ तो दुनिया ने देखा कि किसी ड्रैगन अपने छोटे भाई को भारत के खिलाफ दांत और नाखून दे रहा है। ये सिर्फ एक सबमरीन की डिलीवरी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर के सीने पर एक ऐसा जख्म देने की तैयारी है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। चीन ने कसम खाई है कि वो पाकिस्तान को ऐसी 8 पनडुब्बियां देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 4 तो सीधे कराची के शिपयार्ड में बनेंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कराची के शिपयार्ड में बनेगी, यानी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान खुद से भी ये बना सकता है, टेक्नोलॉजी पूरी शिफ्ट करेगा चाइना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को शिफ्ट की गई। हालांकि चाइना की अपनी जो उनकी एयरफोर्स है उसमें JF-17 इंडक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को शिफ्ट की और पाकिस्तान यूज़ भी कर रहा है और दुनिया को बेच भी रहा है। ये असल तकलीफ है भारतीयों को और उनकी रातों की नींद हराम हुई है। मैं अभी आगे चलकर आपको इस सारे मामले पर गोबर आ रही है कभी एक क्लिप दिखा देता हूँ जिससे अब बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है। ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। बाकी मैं इनका आपको बाद में दिखाता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान खरीद रहा है सबमरीन्स चाइना से। अच्छा, यही गलती बांग्लादेश ने भी करी थी कि दे बॉट सम कॉर्वेट्स एंड सम मिसाइल बोट्स बहुत पहले। खासियत चाइनीज माल की यह है कि जो सबमरीन है वो डूबती नहीं है और जो जहाज है वो तैरते नहीं है। खैर, पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, हमें इंडिया से कंपटीशन करनी है, लिहाजा ये वही गोबर आ रही है जो J-10C और JF-17 के बारे में भी यही सब कुछ कह रहा था और फिर बाद में सबसे ज़्यादा रोना भी इसने डाला हमारे साथ क्या हो गया। लिटरली रो रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी उस पर जब इसने कहा था कि सीज फायर नहीं करना चाहिए, फिर कुछ रीजन भी इसने बताई। गौर से सुनिएगा कि ये उनका सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तो बाकी आवाम किस तरह की होगी। में काम करेंगे, हम चाइना से सबमरीन्स लेंगे। तो 8 सबमरीन्स की डील हुई है, 8, जिसमें से 4 चाइना बना के देगा और 4 सुना है कि पाकिस्तान में बनेंगे। अभी पाकिस्तान में कैसे बनेंगे आई डोंट नो। पाकिस्तान डजंट हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक एनीथिंग। जो ये J-17 वगैरह करते हैं वो भी जमीन पाकिस्तान की है, लेकिन वहां पे काम करने वाले सारे चाइनीज हैं। टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चाइनीज है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, लिहाजा पाकिस्तान ये कह रहा है कि 58% जो JF-17 का बनता है ना, वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है, खुद बनाता है। और इस बेशर्म की बातें सुने ज़रा। चाइना हमें टेक्नोलॉजी देगा। बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। पाकिस्तान में बहुत लोग खुशियां मना रहे हैं कि अब तो हम इंडिया को दिखा देंगे, सबक सिखा देंगे। ठीक है, आप सबक सिखा देना जब आपको मौका लगेगा, नो प्रॉब्लम। मेरे सवाल हैं पाकिस्तानियों से, इनफैक्ट 2 सवाल हैं, ये मैंने लिख रखे हैं कि भाई एक बात बताइए। पहला सवाल ये है कि कितने की हैं ये सबमरीन्स? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि चाइना ये अपने बाप को मुफ्त में कुछ न दे। तो Chinese are very hard-nosed businessmen, and I say this with deep respect. I've been to China. I have worked alongside the Chinese. मैं 2-3 बार गया हूँ चाइना और मैं ज्यादा बार गया हूँ। ये सवाल इस बेशरम को राफेल की उस डील पर करना चाहिए जो रिसेंट कर रहा है इंडिया। इसमें 114 जहाज खरीदने हैं और मार्केट से भी बहुत महंगे दामों विदाउट सोर्स को। ये सवाल इस बेशरम को उस वक्त मोदी से करना चाहिए था क्योंकि ये इनका एनालिस्ट है। अब एनालिस्ट का काम है जहाँ पर गड़बड़ देखे वहाँ पर सवाल पूछे। इस जाहिल को उस वक्त सवाल करना चाहिए जब मोदी ने 70 के बजाय 36 जहाज खरीदे थे और पहला जो कांग्रेस के टाइम का एग्रीमेंट था उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी थी, सोर्स कोड भी था। इस मोदी बेशरम ने आकर जो एग्रीमेंट किया हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही है। 36 जहाज का किया, उसे रिवाइज करके पहले से महंगा और विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सोर्स कोड। तब तो ये भले भले कर रहा था और इस पर बड़े किक बैक्स का भी इल्ज़ाम है नरेंद्र मोदी पर। तब ये सवाल नहीं पूछे, इसने पाकिस्तान से सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम ये पूछे। जितनी तुम्हें हमसे हमदर्दियाँ, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं तुम्हें, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमसे क्वेश्चन करने की। They're very very tough negotiators. चाइना पाकिस्तान को अगर 8 सबमरीन दे रहा है, बिल्कुल दे, पूरा हक है। पाकिस्तान का लेने का हक है और चाइना का उनको सप्लाई करने का हक है। लेकिन कुछ कॉस्ट होती है ना। जैसे हम अगर
TKMS को ऑर्डर दे रहे हैं, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स को ऑर्डर दे रहे हैं, तो भारत ने मीडिया में डिक्लेयर करा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि साहब 70,000 करोड़ का ऑर्डर है। अगर हम 114 राफेल खरीद रहे हैं तो वो $40 अरब का एक ऑर्डर है। ये कितने का है ऑर्डर, ये मैं जानना चाहता हूं, और पाकिस्तानियों में चाहता हूं कि आप भी जरा कमेंट्स में लिखें कि ऑर्डर कितने का है। अब ये मत लिखिएगा कि इंडिया जल गया है और इंडिया को बुरा लग, वो छोड़ दीजिए, जल गया बुरा लग गया वो बात की बात है, ये कितने का ऑर्डर है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पैसा नहीं दे रहा चाइना को, पाकिस्तान के पास पैसे हैं भी नहीं चाइना को देने के लिए, तो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी बेच रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बोला, मुफ्त में तो ये अपने बाप को ना दे कुछ, ये पैसा कहां से आ रहा है। क्या फिर से पाकिस्तान अपनी कोई जमीन चाइना को दे रहा है, या कुछ अपनी पॉलिसीज ऐसी कर रहा है जिससे कि चाइना को फायदा हो जाए। चाइना के बारे में सवाल पूछना पाकिस्तान के अंदर मना है। पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका के बारे में सवाल पूछ सकता है, यूएई के बारे में सवाल पूछ सकता है, सऊदी अरब के बारे में पूछ सकता है। एक हफ्ते पहले ये बेशरम ये कह रहा था कि पाकिस्तानियों ने डिच कर दिया चाइना को। पाकिस्तानी धोखेबाज हैं, हर एक को धोखा देते हैं। चीन को भी धोखा दे दिया पाकिस्तान ने। क्यों दे दिया धोखा जी? कि पाकिस्तानी अमेरिका के साथ मिल गए और चाइना से उन्होंने अच्छा तगड़ा। आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुन लिया है मुकम्मल तौर पर कि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय अवाम जो है, वो बहुत ही बुरी तरह से जलील कर रही है भारतीय गवर्नमेंट को। यानी कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं कि जोकर हैं, उनको कहते हैं ये तबला बजाने वाले हैं, अब इनको कोई काम नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया। ऐसी बातें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भारतीय जो सरकार हैं वो उनको जलील किया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि वो भारत को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं। इस तरह के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि लेकर बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर हलचल है। इसके बारे में हमने आपको मुकम्मल अपना रिएक्शन सुनवाया है और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि भारतीय सरकार का इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो जल्द ही इंडिया में दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मोदी की हुकूमत से तंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जलील हो रही है।